गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यारो ये पार्ट 3 होने वाला है व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स। तो अगर तुम लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लेना एंड इसके बाद इस वाले पार्ट पर आना, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। तो इस वाली वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहले पुरानी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले स्टेप में चूनिन एग्जाम हुआ था जिसमें ओरोचिमारू ने अटैक कर दिया था। नारुतो ने गारा से फाइट करी और गोकू ने पिक्कोलो से, और इसी के साथ थर्ड होकागे ने फाइट करी ओरोचिमारू से। थर्ड होकागे ने ओरोचिमारू के हैंड को सील कर दिया, पर ये सब करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद थर्ड होकागे का फ्यूनरल होता है। अब आगे तो नारुतो और जुराया ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो वो फिफ्थ होकागे सुनाटे को लेने जा रहे हैं। हिडन लीफ के गेट पर उन्हें मास्टर रोशी मिलते हैं। मास्टर रोशी जुराया और नारुतो से बात करते हैं। नारुतो, मैंने तुम्हारे बारे में गोकू से बहुत कुछ सुना है। मुझे भी ये लगता है कि तुम किसी बड़े काम को करने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करना। मुझ पर भरोसा रखिए ओल्ड मैन रोशी, मैं करके दिखाऊंगा। नारुतो, तुम्हें मास्टर रोशी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं जुराया, मैं चाहता हूँ कि तुम नारुतो की पूरी मदद करो उसकी ट्रेनिंग करने में। बिल्कुल मास्टर रोशी। इसके बाद मास्टर रोशी क्रिलिन और चीची को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाते हैं। गोकू उनसे नारुतो को भी ट्रेनिंग पर ले जाने को कहता है, और मास्टर रोशी कहते हैं कि नारुतो के पास ऑलरेडी एक टीचर है, लेजेंडरी सानिन जुराया। ओके, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने मास्टर रोशी को वैसा नहीं बनाया जैसा कि वो ड्रैगन बॉल में थे। वो ठरकी नहीं है, क्योंकि नारुतो में ऑलरेडी ऐसा एक कैरेक्टर है। तो गोकू अब नारुतो और जुराया को ढूंढने जा ही रहा होता है, पर वो रास्ते में देखता है ककाशी, कुरनाई और आसुमा को, जो कि इटाची उचिहा से लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर गोकू को पता चलता है कि इटाची उचिहा नारुतो के पीछे है। एंड इसके बाद वहाँ पर गाई सेंसे आ जाते हैं, तो इटाची वहाँ से चला जाता है। तो गोकू भी बिना कोई टाइम वेस्ट करे नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो क्योंकि गोकू चक्रा को सेंस कर सकता है और उसे नारुतो का चक्रा ऑलरेडी पता है, इसलिए उसे नारुतो को ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। गोकू ने नारुतो को ढूंढ लिया है और वो एक होटल के अंदर है एंड वहाँ पर जुराया नहीं है। गोकू नारुतो को बताता है कि दो लोग नारुतो के पीछे आए हैं एंड वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने काकाशी सेंसे को भी हरा दिया है। गोकू ये सब कुछ नारुतो को बता ही रहा था, तभी गोकू उन दोनों के चक्रा को सेंस करता है। वो दोनों नारुतो के रूम के बाहर थे। गोकू नारुतो को रेडी रहने को कहता है। नारुतो अपने बहुत सारी शैडो क्लोन बना लेता है और गोकू अपना फिफ्थ गेट ओपन करता है। इसके बाद नारुतो का एक शैडो क्लोन दरवाजा ओपन करता है एंड गोकू अपने फिफ्थ गेट फॉर्म में एक कामेहामेहा बनाता है और सीधे ही अटैक कर देता है। पर किसामे की तलवार सामेहाडा गोकू के कामेहामेहा को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है। किसामे कहता है, तुम्हारा चक्रा बहुत ही अजीब है, पर मेरी सामेहाडा को वो बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग गोकू को थोड़ा सा नर्फ करने वाले हैं। तो गोकू के पास चक्रा नहीं है, की है, एंड की भी एक एनर्जी है और कामेहामेहा भी रासेंगन जैसे एनर्जी से ही बनता है। इस वजह से सामेहाडा कामेहामेहा को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एंड गोकू की एर्थ गेट फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है जितनी रॉक ली की एर्थ गेट फॉर्मेशन है। बस फर्क इतना है कि गोकू की बॉडी पर एर्थ गेट फॉर्मेशन यूज करने के बाद इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता जितना रॉक ली की बॉडी पर हुआ था। तो अब स्टोरी पर आते हैं। नारुतो के शैडो क्लोन किसामे पर अटैक करते हैं, पर किसामे उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। इटाची गोकू को देखता है एंड वो गोकू के फिफ्थ गेट को देखकर काफी इंप्रेस होता है। तभी वहाँ पर सास्के एंट्री लेता है। वो इटाची से बदला लेने आए हैं। तो अगर तुम लोगों को सास्के की कहानी नहीं पता है तो नारुतो देखो जाके। सॉरी। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सास्के एक चिडोरी बनाता है और इटाची के ऊपर अटैक कर देता है, पर इटाची सास्के के हाथ को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद इटाची सास्के को एक किक देता है जिससे सास्के दूर जाकर गिरता है। नारुतो और गोकू सास्के की हेल्प करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें किसामे रोक लेता है। गोकू किसामे से फाइट करने की कोशिश करता है, तभी इटाची गोकू के ऊपर सुकुयोमी को यूज करता है और गोकू इटाची के गेंजुत्सु में फंस जाता है। गोकू अपनी लाइफ का सबसे बुरा ड्रीम देखता है। गोकू देखता है कि नारुतो, सास्के, क्रिलिन, रोशी और चीची ये सभी लोग मर चुके हैं और ऊपर एक पर्सन उड़ रहा है जो कि गोकू को कैकरॉट कहकर बुला रहा है। इसके बाद गोकू दो लोगों को देखता है, एक मैन एक वुमेन, जो कि गोकू के ऊपर हाथ रखकर रो रहे थे और गोकू से कह रहे थे कि जिंदा रहना कैकरॉट। तो अब गोकू के ड्रीम से बाहर आते हैं। इटाची इसके बाद सास्के के ऊपर भी सुकुयोमी को यूज करता है, जिसमें इटाची सास्के को दिखाता है कि कैसे उसने पूरे उचिहा क्लैन को मारा। उसमें सिर्फ उसने अपने छोटे भाई को छोड़ा, सास्के उचिहा को। इसके बाद वहाँ पर जुराया आता है एंड वो नारुतो, सास्के और गोकू को बचा लेता है और इटाची और किसामे को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद नारुतो गोकू और सास्के को उठाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों नहीं उठते। इसके बाद वहाँ पर गाई सेंसे आते हैं और वो सास्के और गोकू दोनों को विलेज वापस ले जाते हैं। और इसके बाद जुराया और नारुतो मेडिकल निंजा सुनाटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो कि गोकू और सास्के को ठीक कर सकते हैं। इसी सफर में नारुतो अपने रासेंगन की ट्रेनिंग भी करता है। इसके बाद उन्हें लेजेंडरी सानिन सुनाटे मिल जाती हैं। इसके बाद दो लेजेंडरी सानिन वर्सेस एक लेजेंडरी सानिन की फाइट होती है, ओरोचिमारू वर्सेस जुराया एंड सुनाटे। एंड उस फाइट में सुनाटे के सामने नारुतो खुद को प्रूव करता है। इसके बाद सुनाटे को वापस विलेज में लाया जाता है एंड उन्हें फिफ्थ होकागे बना दिया जाता है।
फिफ्थ होकागे बनने के बाद वो पहले गोकू को उठाते हैं एंड तब उन्हें पता चलता है कि गोकू एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इसके बाद नारुतो उन्हें सास्के के पास ले जाता है एंड इसके बाद रॉक ली के पास। गोकू उठने के बाद काकाशी सेंसे के पास जाता है क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन है जो कि उसे काकाशी सेंसे से पूछनी है। गोकू काकाशी से पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि इटाची कौन है और सास्के उससे बदला क्यों लेना चाहता है। इटाची उचिहा सास्के उचिहा का बड़ा भाई है और उसने एक रात पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर लिया, केवल सास्के को छोड़ा। पर उसने ऐसा क्यों किया? कुछ लोग मानते हैं कि उसने अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए ये सब किया। पर वो नारुतो के पीछे क्यों है? नारुतो के अंदर 9 टेल डीमन फॉक्स सील है और इटाची उचिहा को वही चाहिए। वही 9 टेल जिसने कुछ सालों पहले विलेज पर अटैक किया था? हाँ, वो नारुतो के अंदर है। तभी गोकू नारुतो और सास्के के चक्रा को सेंस करता है जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो नारुतो और सास्के हॉस्पिटल के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद काकाशी और गोकू दोनों लोग उनके पास जाते हैं एंड काकाशी सेंसे बीच में आकर उन दोनों की फाइट को रोक देते हैं। इसी बीच एक सेयन पॉट अर्थ पर आता है। Oh shit. Here we go again. सास्के नारुतो के रासेंगान को देखता है जो कि सास्के की चिरोरी से ज्यादा स्ट्रांग है एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है। सास्के इस टाइम पर बहुत ही गुस्सा है क्योंकि उसे पहले गोकू ने सरपास किया एंड इसके बाद नारुतो ने। तो जब डीमन किंग पिगलो ने विलेज पर अटैक किया था और नारुतो और गोकू ने उसे मिलकर रोका था तब वहां पर सास्के भी था। सास्के वहां पर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि एक लूजर ने उसे सरपास कर दिया है और कुछ टाइम बाद दूसरे लूजर ने भी उसे सरपास कर दिया। तो इस टाइम पर तुम लोग सास्के और वेजिटा को एक ही मत समझना क्योंकि सास्के का मोटिव गोकू और नारुतो को सरपास करना नहीं है। सास्के का मोटिव है सबसे स्ट्रांग बनना ताकि वो इटाची को हरा पाए। तो मैंने काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स तो एक्सप्लेन कर दिए हैं पर उनके मैंने गोल्स नहीं बताए। तो एक एक करके उन्हें बताना शुरू करते हैं। तो मास्टर रोसी से शुरू करते हैं। मास्टर रोसी का कोई एंड गोल नहीं है, बस वो गोकू की टीम को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि वो आगे आने वाली मुसीबतों का खुद ही सामना कर पाए। अब चीची का गोल एक्सप्लेन करते हैं। तो चीची का गोल है एक एवरेज शिनोबी लाइफ को जीना एंड दूसरा गोल है गोकू से शादी करना। तो अब चलते हैं क्रिलन के गोल पर। क्रिलन का गोल है इतना स्ट्रांग बनना कि नेक्स्ट टाइम उसके सामने कोई भी आए वो उससे हारे ना। इसी वजह से वो मास्टर रोसी से एज्ड गेट फॉर्मेशन सीख रहा है। इसके बाद पिकलो का गोल था गोकू से रिवेंज लेना एंड वो अभी उस बात को भूला नहीं है पर इस टाइम पर उसका कोई क्लियर एंड गोल नहीं है। तो अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए हैं उनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अब स्टोरी पर आते हैं। उस सेयन पॉट से एक पर्सन निकलता है एंड वो उड़कर गोकू के पास जाने लगता है। तो सास्के वहां से जा चुका है एंड अब गोकू नारुतो के पास जाता है। गोकू को इस टाइम पर ये लगता है कि 9 टेल ने ही उसके विलेज पर अटैक किया था और 9 टेल की ही वजह से ग्रैंडपा गुहान की डेथ हुई है। पर वो ये भी मानता है कि नारुतो 9 टेल नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें नारुतो की कोई गलती नहीं एंड वो यही क्वेश्चन काकाशी सेंसे से पूछना चाहता है कि क्या उसकी विलेज पर भी 9 टेल ने अटैक किया था। तभी गोकू सेंस करता है कि कोई उड़ते हुए उसके पास आ रहा है एंड उसके पास बहुत ही स्ट्रांग की है। वो उड़कर गोकू के पास जाता है और गोकू के सामने खड़ा होता है। वो गोकू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। वो गोकू से कहता है कि वो उसका बड़ा भाई रेजित्स है एंड गोकू को कैकरॉट कहकर बुलाता है। उस टाइम पर गोकू को अपना सुकुयोमी वाला ड्रीम याद आता है पर रेजित्स की आवाज उस आवाज से मैच नहीं हो रही थी जो कि उस टाइम पर गोकू के माइंड में आई थी। इसके बाद रेजित्स गोकू से पूछता है कि तुम्हारी टेल कहाँ है। गोकू बताता है कि वो टेल कई सालों पहले ही कट चुकी है। तब रेजित्स बताता है कि कैकरॉट तुम्हें अर्थ पर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था। तुम शायद वो सारी बातें भूल चुके हो और अपना नाम भी। रेजित्स गोकू को ऑर्डर देता है कि तुम अभी इस विलेज को डिस्ट्रॉय करो और इसके बाद मेरे साथ चलो। गोकू रेजित्स के ऑर्डर मानने से मना कर देता है। इसके बाद रेजित्स कहता है कोई बात नहीं, मैं इस प्लांट को वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा जैसे मैंने अपने प्लांट को डिस्ट्रॉय किया था और इस बार तुम नहीं बच पाओगे। रेजित्स बताता है कि उसने सभी सेयंस को मार दिया और अपना पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। अपनी मदर और फादर को भी मार दिया, बस गोकू बच गया। रेजित्स बताता है कि गोकू को अर्थ पर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं भेजा गया था, बचने के लिए भेजा गया था। गोकू फिर से अपने सुकुयोमी वाले ड्रीम को याद करता है एंड वो याद करता है कि जो 2 लोग उससे जिंदा रहने के लिए कह रहे थे वो कोई और नहीं गोकू के पेरेंट्स थे एंड उन्हें रेजित्स ने मार दिया। गोकू को लगता है कि अब उसे रेजित्स को हराना पड़ेगा एंड उसे पता है कि वो अकेले रेजित्स को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो नारुतो को हेल्प करने को कहता है। वो रेजित्स से कहता है कि वो रेजित्स से फाइट करेगा पर यहाँ पर नहीं, कहीं बाहर चलकर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मर सकते हैं। रेजित्स गोकू की ये बात सुनता है एंड इसके बाद साइड वाले घर पर एक की ब्लास्ट अटैक करता है जो कि उस घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। रेजित्स कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता यहाँ के लोग जिए या मरे, वैसे भी वो गोकू को मारने के बाद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। रेजित्स के की ब्लास्ट वाले अटैक को सभी लोग नोटिस करते हैं। सास्के और काकाशी वहाँ पर जाने लगते हैं। तो यारो मैं नहीं चाहता हूँ कि 7th गेट गाय रेजित्स को हरा दे, इसलिए हम लोग गाय को दूर रखेंगे। तो गाय की टीम मिशन पर गई है रॉकली को छोड़कर, क्योंकि रॉकली का इस टाइम पर ऑपरेशन होना है। गोकू और नारुतो रेजित्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं पर सामने काकाशी सेंसे आ जाते हैं। काकाशी सेंसे गोकू और नारुतो को पीछे रहने को कहते हैं और रेजित्स से फाइट करने जाते हैं। वो अपनी चिडोरी बनाते हैं और रेजित्स के ऊपर अटैक करते हैं पर रेजित्स उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद रेजित्स काकाशी सेंसे को पकड़ लेता है और उन्हें दूर फेंकता है और उन पर एक की ब्लास्ट अटैक करता है। उसी टाइम गोकू अपने 5th गेट का यूज करता है और काकाशी सेंसे को की ब्लास्ट से बचा लेता है। गोकू इस टाइम पर रेजित्स से
बहुत गुस्सा था। वो अपने 5th गेट से रेजिस पर अटैक कर देता है। रेजिस गोकू की ये पावर देखकर चौंक जाता है, पर फिर भी गोकू रेजिस के बराबर नहीं है। नारुतो भी ये सब देखकर पीछे नहीं हटता और अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है जो कि रेजिस के ऊपर अटैक करते हैं। एंड सास्के भी ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि उसे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग जीत नहीं पाएंगे। सास्के अपनी चिडोरी बनाता है और रेजिस के हार्ट पर अटैक करने को जाता है। रेजिस नारुतो के शैडो क्लोन को हराता है और टाइम रहते ही सास्के की चिडोरी को डॉच कर देता है। इसके बाद रेजिस सास्के को एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक देता है जिससे सास्के दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद रेजिस नारुतो को पंच मारता है जिससे नारुतो भी बेहोश हो जाता है। अब सिर्फ मैं और तुम हूँ कैकरॉट, तो देखते हैं तुम मुझसे जीत पाते हो या नहीं। तभी वहाँ पर मास्टर रोसी आते हैं एंड वो अपना 7th गेट ओपन करते हैं। वो ककाशी से कहते हैं कि तुम नारुतो, गोकू और सास्के को यहाँ से दूर ले जाओ, और गोकू जाने से मना कर देता है, वो यहीं रुकेगा। तो ककाशी यहाँ से नारुतो और सास्के को वहाँ से दूर ले जाते हैं। इसके बाद गोकू अपने 5th गेट में और मास्टर रोसी अपने 7th गेट में रेजिस से फाइट करने लगते हैं। तो मास्टर रोसी का 7th गेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग वो पहले हुआ करता था, एंड अब उनकी बॉडी पर डैमेज भी हो रहा था। रेजिस गोकू की नेक को पकड़ता है एंड मास्टर रोसी पर अपने एक हाथ से की ब्लास्ट का अटैक करता है, जिसे मास्टर रोसी अपने कामेहामे हाथ से रोकते हैं। गोकू और मास्टर रोसी थक चुके थे, पर रेजिस अभी भी स्ट्रॉन्ग था। तभी वहाँ पर पिकलो आता है। पिकलो गोकू की हेल्प करने आया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो रेजिस पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसमें पिकलो भी मर जाएगा। रेजिस पिकलो को देखता है और पिकलो को नमेकियन बुलाता है। पिकलो रेजिस की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पास इस टाइम पर एक प्लान है, पर प्लान को करने के लिए उसे 5 मिनट चाहिए। तो गोकू एंड मास्टर रोसी रेजिस से फाइट करने लगते हैं एंड पिकलो अपना अटैक बनाने लगता है, पर रेजिस समझ जाता है और पिकलो के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे पिकलो का एक हाथ ही अलग हो जाता है। इसके बाद रेजिस दूसरा अटैक गोकू पर करता है, जिससे गोकू के पैर में बहुत ज्यादा चोट आती है। मास्टर रोसी इस टाइम पर समझ चुके थे कि अगर उन्हें रेजिस को रोकना है तो उन्हें अपना 8th गेट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि गोकू को इस टाइम पर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और वो हमेशा एक बच्चे के भरोसे नहीं रह सकते, जैसा कि उन्होंने डीमन किंग पिकलो की फाइट में किया था। मास्टर रोसी गोकू से दूर रहने को कहते हैं और अपना 8th गेट ओपन करते हैं। गोकू मास्टर रोसी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जहां तक उसे पता है 8th गेट ओपन करने के बाद लोग मर जाते हैं, पर गोकू के पैर में बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी थी, इसलिए वो चल भी नहीं पा रहा था। मास्टर रोसी अपना 8th गेट ओपन करते हैं एंड इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इसके बाद वो रेजिस से फाइट करने लगते हैं, जिसमें वो रेजिस को बहुत बुरी तरीके से हरा रहे थे। पिकलो ने भी अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया है एंड वो अपने अटैक को फिर से बनाने लगता है। मास्टर रोसी रेजिस को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, पर 8th गेट ओपन करने की वजह से उनकी बॉडी पर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था। गोकू ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था कि वो कितना वीक है। वो मास्टर रोसी की हेल्प करने तक नहीं जा पा रहा। कुछ टाइम के बाद पिकलो का अटैक रेडी हो जाता है एंड मास्टर रोसी रेजिस को पीछे से पकड़ लेते हैं एंड पिकलो अटैक करता है, स्पेशल बीम कैनन, जो कि मास्टर रोसी और रेजिस दोनों को चीरते हुए निकल जाती है। मास्टर रोसी गोकू को देखते हैं और स्माइल करते हैं एंड इसी के साथ उनकी डेथ हो जाती है। गोकू बहुत दुखी था एंड कुछ टाइम के बाद वो बेहोश हो जाता है। रेजिस भी गोकू को देखता है एंड इसके बाद वो पिकलो से बताता है कि 2 और सीएन अर्थ पर आ रहे हैं। वो 3 या 4 साल बाद अर्थ पर पहुंच जाएंगे, तो तुम दोनों को उनके लिए तैयार रहना होगा। वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कैकरॉट को बताना कि मैंने हमारे पेरेंट्स को नहीं मारा, ना ही पूरा प्लान डिस्ट्रॉय किया, वो करने वाला। एंड इसी के साथ रेजिस की डेथ हो जाती है। इसके बाद गोकू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड कुछ टाइम के बाद नारुतो और सास्के को भी होश आता है। वो लोग मास्टर रोसी के बारे में सुनते हैं तो नारुतो दुखी होता है। इसके बाद पिकलो 5th होकागे को बताता है, जो उसे रेजिस ने बताया कि 2 और सेयन आ रहे हैं एंड वो रेजिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उनके पास 4 साल है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एंड दूसरी तरफ सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। तो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर पाऊँ। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।